तेज बारिश से धौलपुर हुआ पानी पानी, बाजारों में सड़कें बनी दरिया। धौलपुर जिले में गुरुवार को हुई तेज बारिश ने धौलपुर शहर सहित जिले के कई कस्बों को पानी पानी कर दिया। तेज बारिश के चलते शहर की सड़कें दरिया के रूप में तब्दील हो गईं और कई स्थानों पर सड़कों पर पानी का तेज बहाव नजर आया। निचले इलाकों और बाजारों में जल भराव के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। कई दुकानों और घरों में पानी घुसने की नौबत भी बन गई। बारिश के बाद धौलपुर शहर की प्रमुख सड़कों और बाजारों में जगह जगह पानी भर गया। सड़कें कुछ समय के लिए तालाब और दरिया का रूप लेती नजर आईं। जल भराव के कारण वाहन चालकों को भी खासी परेशानी हुई। कई जगह वाहन पानी के बीच से निकलते दिखाई दिए। तेज बारिश ने नगर परिषद की जल निकासी व्यवस्था की भी पोल खोल दी। बरसात के दौरान हर साल शहर के कई इलाकों में जल भराव की समस्या सामने आती है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। नगर परिषद के इंतजाम नाकाफी दिखाई दिए, जिसके कारण पानी की निकासी नहीं होने पर लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। बारिश के दौरान चंदेकापुरा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रवीण पुत्र गंगराम, लाल सिंह पुत्र सुखपाल और माकन पुत्र लजराम भैंस चला रहे थे। इसी दौरान अचानक मौसम बिगड़ गया और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए तीनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। इसी दौरान पेड़ के पास आकाशीय बिजली गिर गई। इसकी चपेट में आने से तीनों गंभीर रूप से झुलस गए। घटना के बाद आसपास मौजूद ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को संभाला। तीनों को उपचार के लिए धौलपुर के जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इनका इलाज चल रहा है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को लेकर 9वें दिन भी रहा धरना जारी। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के विरोध में चल रहा धरना प्रदर्शन गुरुवार को 9वें दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी में इस दौरान गुर्जर नेता प्रहलाद गठाना, किसान नेता सुरेंद्र चौधरी सहित कई वक्ता धरना स्थल पर पहुंचे और आंदोलन को अपना समर्थन दिया। वक्ताओं ने क्षेत्र में बढ़ती बेरोजगारी और पलायन की समस्या को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रहलाद गठाना ने कहा कि DKTR के कारण स्थानीय लोगों के सामने रोजगार और आजीविका का संकट बढ़ने की आशंका है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के हितों और स्थानीय परिस्थितियों की अनदेखी करते हुए टाइगर रिजर्व को लोगों पर जबरन थोपा गया है। किसान नेता सुरेंद्र चौधरी सहित अन्य वक्ताओं ने भी DKTR को लेकर ग्रामीणों की चिंताओं को सरकार तक पहुंचाने की बात कही। उन्होंने कहा कि आंदोलन जनता के हितों और क्षेत्र के भविष्य से जुड़ा है। सभी नेताओं ने धरना स्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों को पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया। धरना समिति ने कहा कि मांगों का समाधान होने तक आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने DKTR के विरोध में नारेबाजी करते हुए सरकार से स्थानीय लोगों के हितों में ध्यान में रखकर निर्णय लेने की मांग की। धौलपुर से करौली होकर गंगापुर तक रेल लाइन का आमान परिवर्तन का काम चल रहा है। यहां नैरोगेज लाइन को ब्रॉडगेज में बदला जा रहा है। ऐसे में बड़ी रेल लाइन के निर्माण कार्य के दौरान जगह जगह अंडरपास बनाए जा रहे हैं। बाड़ी उपखंड के धनौरा गांव की टंकी के पास बनाए जा रहे इस अंडरपास को लेकर ग्रामीणों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। ग्रामीणों ने मौके पर रेलवे के काम को भी रुकवा दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि यदि अंडरपास बनाया गया तो उनके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उक्त क्षेत्र में पानी बहुत ऊंचाई पर है जो अंडरपास में हमेशा भरा रहेगा। धनौरा, करेरुआ और आसपास के कई गांव के ग्रामीणों ने बताया कि धनौरा की टंकी नामक उक्त स्थान पर पहले ब्रिज बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन रेलवे ने उसे प्रस्ताव को हटा दिया है और अब अंडरपास बनाया जा रहा है, जो ग्रामीणों को कतई स्वीकार नहीं है, क्योंकि अंडरपास में भूमिगत रास्ता दिया जाता है। यहाँ की भूमि में पानी की बहुत अधिक मात्रा है, जिसका वाटर लेवल ऊपर ही है। ऐसे में अंडरपास के रास्ते में पानी हमेशा भरा रहेगा। साथ में अंडरपास की हाइट भी बहुत कम ली जाती है, जिससे होकर बड़े वाहन और किसानों के मशीन युक्त ट्रैक्टर नहीं गुजर पाएंगे। फसल को लाने में और ले जाने में भी परेशानी होगी। ग्रामीणों ने बताया कि रेलवे द्वारा कराए जा रहे अंडरपास के काम से ग्रामीणों में आक्रोश है। अभी ग्रामीणों ने JCB से हो रहे काम को रुकवा दिया है। यदि रेलवे ने सुनवाई नहीं की तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उक्त स्थान से रिंग रोड निकल रहा है, जिससे खोदा जा रहा है। ऐसे में रिंग रोड से गुजरने वाले वाहनों को भी परेशानी होगी। ग्रामीणों ने रेलवे प्रशासन और जिला प्रशासन से उक्त मामले में सुनवाई करने और उक्त स्थान पर या तो ब्रिज बनाने या रेलवे फाटक लगाने की मांग की है। ये अंडरपास बनाने की विधि जो सरकार ने चलाई है, ये गलत है। यहाँ पर पानी का लेवल जो है बहुत ऊपर है और इस लेवल ऊपर होने की वजह से इसमें गर्मियों में भी पानी भरा रहे करेगा। और हम तो ये चाह रहे हैं कि या तो यहाँ फाटक लग जाए और या फिर ऊपर वाला पुल बने, जिससे कि आम जनता को सुविधा मिले। और जैसे मतलब किसान आदमी है, यहाँ भरी हुई ट्रॉली लेके जाते हैं, करव है या अनाज है या कुछ भी है, तो उसमें क्या है कि ये अंडरपास में इतनी ऊंचाई नहीं हो पाती है, तो इसलिए सब लोगों को परेशानी होगी और ये सभी ग्रामवासी जो है परेशान है। समस्या ये है कि यहाँ पे पानी का स्रोत बहुत ऊपर है। यहाँ कुल 3 फुट पे ही पानी है और ये रेलवे वाले पहले ब्रिज मंजूर हो गया था, अब ये अंडरपास बनाने के लिए तैयार हो गए। आज काम रोका गया इनका,
ये अंडरपास बना रहे हैं, अंडरपास के अंदर पानी आएगा तो फिर ये जनता कैसे निकलेगी, कैसे बच्चे पास होंगे आगे चल के, भविष्य क्या, भविष्य ही खत्म हो जाएगा सारा हमारा आगे है। या फाटक बने, ये करेरुआ और बीच में है, ये टंकी बोलते हैं, पुरानी रेलवे लाइन टंकी बोलते हैं। हम धनौरा से आवत हैं। हमारे यहाँ के जो रिंग रोड की कम से कम 20 गांव की आवाजाही यहाँ कहते, तो रिंग रोड में बनवे थे हमारे समस्या है, क्यों तो नहीं तो जहाँ में ट्रैक्टर निकलेंगे बड़े भाई कहते नहीं, हमारे जैसे किसान पति को काम है, करब की टोली जैसे ऐसी कोई समस्या, तो हमें ये चाह रहे हैं कि अंडर पास नहीं होने, या तो फाटक बने या ऊपर का समझ लेंगे ब्रिज बने, हमारी जी मांग है। और जब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे तब तक हमारी जी मांग पूरी नहीं होगी। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में जिला अध्यक्ष पद पर तेजाराम मीणा हुए निर्विरोध निर्वाचित। राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी संघ शाखा आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग जयपुर के द्वारा जिला अध्यक्ष पद पर निर्वाचन संघ के चुनाव संपन्न हुए। उप निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग रामेश्वर महावर ने बताया कि धौलपुर में जिला अध्यक्ष पद के लिए सांख्यिकी निरीक्षक तेजाराम मीणा का आवेदन प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि संगणक हरिओम एवं हेमंत मीणा द्वारा तेजराम मीणा के प्रस्ताव को समर्थन दिया। एकमात्र प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण तेजराम मीणा को जिला अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया। इस मौके पर निर्वाचित अध्यक्ष मीणा ने कहा कि वह संगठन की कार्यकारिणी और कर्मचारियों के हितों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। इस दौरान कर्मचारियों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर कौशलेंद्र सिंह, रोशनलाल मीणा, चेतन सिंह, प्रसन्नजीत, भगवान सिंह सैनी, मनोज कुमार गुर्जर, नीरज कुमार, रविंद्र कुमार कुशवाहा आदि उपस्थित रहे। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक विवाहित महिला से कट्टे की नोक पर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने कई दिनों बाद कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मामले की जांच सीओ महेंद्र कुमार कर रहे हैं। मामले में बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार ने बताया कि पीड़िता एक किराए के मकान में रहती है और उसका पति मजदूरी के लिए बाहर आता जाता रहता है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी उसके पति के साथ कई बार घर आ चुका है और पति की अनुपस्थिति में उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करता था। 28 जुलाई की रात करीब 11 बजे आरोपी जबरन पीड़िता के घर में घुस गया। जब पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी ने कट्टा निकालकर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पीड़िता कई दिनों तक डरी सहमी रही। इसके बाद पीयर पक्ष के कहने पर उसने 12 अगस्त को कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया है और उसके बयान भी दर्ज किए हैं। मामले में आगे की जांच जारी है। मैं रहने वाली एक महिला ने थाना बाड़ी कोतवाली पर एक शिकायत दी थी, जिस पर प्रकरण दर्ज हुआ है। प्रकरण में रेप संबंधी आरोप लगाए गए हैं। घटनास्थल का नक्शा मौका बना लिया गया है। एफएसएल विजिट करवा दिया गया है। रेप संबंधी मेडिकल मुआयना करवा दिया गया है। आगे अनुसंधान जारी है। पानी की टंकी पर चढ़ा युवक पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा। धौलपुर जिले के सरमुत्रा कस्बे में उपखंड कार्यालय परिसर स्थित पानी की टंकी पर एक युवक के चढ़ जाने से मौके पर हड़कंप मच गया। युवक को टंकी पर चढ़ा देख बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। सूचना मिलने पर सरमुत्रा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को समझाने का प्रयास किया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित रूप से पानी की टंकी से नीचे उतार लिया। इसके बाद पुलिस ने युवक से पूछताछ की। युवक पानी की टंकी पर किन कारणों से चढ़ा था, इसे लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। घटना के दौरान उपखंड कार्यालय परिसर में लोगों की भीड़ जमा रही। धौलपुर जिले की बाड़ी नगरपालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले कार्यालय खोलकर विभिन्न वार्डों से टिकट मांगने वाले लोगों से आवेदन लेना शुरू कर दिया है। शहर की एसबीआई बैंक के ठीक सामने एक निजी मार्केट में यह कार्यालय बनाया गया है, जहां पूर्व विधानसभा प्रत्याशी प्रशांत परमार, प्रभारी लाखन सिंह यादव, पूर्व चेयरमैन इरफान अहमद और सिटी कांग्रेस अध्यक्ष एफ सैयद खां आवेदन प्रक्रिया की देखरेख कर रहे हैं। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी प्रशांत परमार ने बताया कि जयपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में हुई बैठक में एक विशेष आवेदन जारी किया गया है। इसमें कांग्रेस का टिकट मांगने वाले आवेदनकर्ता की पूरी जानकारी के साथ उसके वार्ड से जुड़े 10 सदस्यों का विवरण भी लिया जा रहा है। कांग्रेस का प्रयास रहेगा कि हर वार्ड में ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया जाए जो जिताऊ और टिकाऊ हो, साथ ही वह कांग्रेस विचारधारा से प्रेरित हो। टिकट वितरण में कांग्रेस के कार्यकर्ता को प्राथमिकता दी जाएगी। परमार ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस में किसी की पर्ची या सिफारिश से कोई टिकट नहीं मिलेगा, ना ही धनबल को महत्व दिया जाएगा। टिकट वितरण प्रभारी और पूर्व पार्षद लाखन यादव ने बताया कि किसी अन्य वार्ड के प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले उसी वार्ड से जुड़े आवेदनकर्ता को प्राथमिकता मिलेगी। यदि किसी वार्ड से कोई दूसरे वार्ड का व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसे कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ या उसकी विचारधारा का होना चाहिए। करौली धौलपुर सांसद भजनलाल जाटव कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। उन्होंने टिकट
वितरण से जुड़े सभी पदाधिकारियों से जानकारी ली और कहा कि कांग्रेस विचारधारा के आधार पर ही टिकट वितरण होना चाहिए। जाटव ने विश्वास जताया कि जनता में सत्ता के प्रति बेहद नाखुशी है और कांग्रेस का बोर्ड बनना तय है। इस दौरान बसेड़ी के पूर्व प्रधान लाखन सिंह खड़ौरा, नासिर खान, शबनम खान रोशनी से भरे और कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा भी मौजूद रहे। आज हम सब लोगों ने इस कार्यालय का उद्घाटन किया है और निश्चित तौर पर बाड़ी में बहुत हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन सब में उत्साह है। हमारे जो एमएलए प्रत्याशी हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, हमारे शहर के अध्यक्ष हैं, हमारे मंडलों के जो जितने भी सदस्य हैं, वो सब लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से लोग परेशान बहुत हैं। 3 साल हो गए, 1 रुपये का काम हुआ नहीं, कोरी बातें हो रही हैं, धरातल पे कुछ है नहीं। तो पूरे हिंदुस्तान के, पूरे राजस्थान के अंदर लोगों में आक्रोश बहुत है और ख़ासकर नौजवानों में बहुत बड़ा आक्रोश है। लोग परेशान हैं, लोगों की पेंशन नहीं आ पा रही है और छात्रवृत्ति नहीं आ पा रही है, जो हमारी वृद्ध पेंशन है वो नहीं आ पा रही है, जो विधवा पेंशन है वो नहीं आ पा रही है, दिव्यांग पेंशन है वो नहीं मिल पा रही है, चलो किसी का पैसा है वो नहीं मिल पा रहा है। कुल मिला के ये है कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, विकास कोई हो नहीं रहा है और बिजली पानी की बहुत बड़ी जटिल समस्या है। सिर्फ लच्छेदार भाषण चल रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए निश्चित तौर पर जो पूरे राजस्थान में कार्यकर्ताओं में जोश है और उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है, और माहौल के देखते हुए इन्होंने चुनाव को डिले किया गया, लेट किया गया है, तो लोगों में और ज़्यादा आक्रोश है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय हाईकोर्ट को, उन्होंने हाईकोर्ट के आदेशानुसार बीजेपी चुनाव नहीं करा रही, माननीय हाईकोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार चुनाव हो रहे हैं। निश्चित तौर पर बाड़ी के साथ साथ पूरे धौलपुर जिले के अंदर हमारे चेयरमैन, हमारे नगर परिषद के चेयरमैन और हमारे पंचायत राज के चुनावों में हमारी सरकार बनेगी। रविवार को भी खुलेगा प्रधान डाकघर का आधार काउंटर। धौलपुर में आधार कार्ड से जुड़ी सेवाओं को आमजन के लिए अधिक सुगम बनाने की दिशा में डाक विभाग ने महत्वपूर्ण पहल की है। अब प्रधान डाकघर धौलपुर में रविवार को भी आधार काउंटर खुला रहेगा। डाक अधीक्षक धौलपुर मंडल लक्ष्मी मीणा ने बताया कि रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आधार नामांकन, आधार में संशोधन सहित अन्य संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। रविवार को आधार केंद्र खुलने से विद्यार्थियों, नौकरी पेशा लोगों, व्यवसायियों और वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सुविधा मिलेगी। कार्य दिवस में समय के अभाव के कारण आधार संबंधी कार्य नहीं करा पाने वाले लोग अब रविवार को भी इन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। डाक विभाग की इस पहल से धौलपुर शहर एवं आसपास के लोगों को सुधार सेवाओं के लिए अतिरिक्त सुविधा और समय मिल सकेगा। धौलपुर से शुरू हुई सीओ प्रदीप नेहरा की पुलिसिंग की पारी। युवा पुलिस अधिकारी प्रदीप नेहरा ने धौलपुर सीओ की कमान संभाल ली है। पहली पोस्टिंग के रूप में मिली इस जिम्मेदारी के साथ उन्होंने कानून व्यवस्था को मजबूत करना अपनी प्राथमिकता बताया है। सीओ प्रदीप नेहरा के सामने निकाय चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराना, शहर में अपराधों पर नियंत्रण, नशे के कारोबार पर सख्ती और अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई जैसी प्रमुख चुनौतियां रहेंगी। उन्होंने आमजन की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पुलिस की सक्रियता बढ़ाने और अपराधियों पर लगातार नज़र रखने पर जोर दिया है। संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी और पुलिस गश्त को भी मजबूत किया जाएगा। पहली पोस्टिंग और पहली बड़ी जिम्मेदारी के साथ सीओ प्रदीप नेहरा का धौलपुर में पुलिसिंग का नया सफर शुरू हुआ है। धौलपुर की जनता को मैसेज देना है कि जैसे हमारी प्राथमिकता वही रहेगी जो पहले थी, अपराध को नियंत्रण करना है। जो अवैध हथियारों का यहाँ बिजनेस है कि अवैध हथियार कहाँ से आ रहे हैं, हमें वहां तक पहुंचना है। जो अवैध खनन पर रोक लगी हुई है उसको कंटिन्यू रखते हुए और उसमें कोई किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं रहे। साथ ही जो आगामी चुनाव हैं वो शांतिपूर्वक हो जाए, निष्पक्षतापूर्ण हो जाए, उस पर भी हमारा फोकस है। युवाओं का है कि बदमाशी से दूर रहें, अपना पढ़ाई पे ध्यान दें। अगर वो ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व होंगे तो पुलिस किसी भी प्रकार की उनके साथ ढिलाई नहीं बरतेगी। धौलपुर जिले में महात्मा गांधी जीवन दर्शन संस्थान द्वारा स्टेशन रोड स्थित कार्यालय पर भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन एवं पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इसके पश्चात राजीव गांधी के व्यक्तित्व एवं राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान पर विचार विमर्श के लिए सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार की अध्यक्षता राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं महात्मा गांधी जीवन दर्शन संस्थान के जिला संयोजक धर्मेंद्र शर्मा ने की। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी आधुनिक भारत के निर्माता और युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने देश को आधुनिक तकनीकी रूप से सक्षम और युवा शक्ति के सशक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में दूरगामी पहल की। सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार के क्षेत्र में उनके प्रयासों ने भारत की विकास यात्रा को
नई गति प्रधान की धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि राजीव गांधी ने पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने, लोकतांत्रिक व्यवस्था में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने तथा युवाओं को 18 वर्ष की आयु में मताधिकार प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी के आदर्शों और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को आगे बढ़ाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों से राजीव गांधी के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने गश्त के दौरान एक व्यक्ति को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। सदर थाना प्रभारी मोहर सिंह ने बताया कि गश्त के दौरान पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि रामबाग के पास चौकापुरा रोड पर एक संदिग्ध व्यक्ति अवैध हथियार के साथ घूम रहा है और किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना मिलते ही एएसआई विशाल सिंह अपनी टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। पुलिस को देखते ही संदिग्ध व्यक्ति भागने लगा, जिसे टीम ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक 315 बोर का कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। आरोपी की पहचान सुन्नीपुर गांव निवासी 24 वर्षीय सुनील कुमार पुत्र बच्चन सिंह मीणा के रूप में हुई है।